सुबह से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुन रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भोला बालक बन गए और वो सारे भोला बालक भगवान के पास पहुंचकर कह रहे हैं, प्रभु हमें बताओ, हमने महाराष्ट्र में विधायकों की तोड़फोड़ कैसे की, इसकी जांच कराओ। तब तक महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठने लगी, खोका खोका 50 खोका, खोका खोका 50 खोका, 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। भाजपाई चुप हो गए, खामोश हो गए। कह रहे शिंदे की जांच कराओ, विधायकों का कैसे तोड़ा। फिर कहने लगे, प्रभु शारदा स्कैम चल रहा था, नारदा स्कैम चल रहा था, घोटालेबाज था मुकुल राय, घोटालेबाज था शुवेंदु अधिकारी, उसको हमने अपनी पार्टी में कैसे शामिल किया, इसकी जांच कराओ। फिर पता चला उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय को बनाया, शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी का विधानसभा में लीडर बना दिया। चुप हो गए। फिर भाजपाइयों ने कहा वाटर घोटाला हमने खोला था हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, वाटर घोटाला हमने खोला था हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। फिर पता चला उनकी पार्टी ने हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपाई कह रहे हैं उत्तराखंड में हमने कैसे तोड़फोड़ करके विधायक तोड़े थे, इसकी जांच कराओ। गोवा में हमने कैसे तोड़फोड़ करके विधायक खरीदे थे, इसकी जांच कराओ। कर्नाटक में हमने तोड़फोड़ करके कैसे विधायक खरीदे थे, मंत्री पद का कैसे लालच दिया था, इसकी जांच कराओ। मध्य प्रदेश में हमने कैसे विधायक तोड़े थे, मंत्री पद का लालच दिया था, एक सरकार को गिराया था, इसकी जांच कराओ। भाजपाई कह रहे हैं पूरे देश में उन्होंने कैसे तोड़फोड़ की थी, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। अरे भोला बालक भाजपाइयों, तुम्हारी पार्टी के बारे में कहा जाता है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रात को जब विधायक सोता है तो मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। मां कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा। पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम एक सीरियल किलर बन गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने एक नहीं कई राज्य सरकारों की हत्याएं की हैं और मुझे अफसोस है कि दिल्ली में जब उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, दिल्ली में जब विधायकों को खरीद फरोख्त करने, पार्टी तोड़ने की ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया फेल हो गई, तो कह रहे इसकी जांच कराओ, जांच कराओ। आम आदमी पार्टी आज मांग करती है कि जांच कराओ। पूरे देश में 277 विधायक कैसे खरीदे गए, कैसे तोड़फोड़ की गई, कैसे धमकियां दी गई, किसको कितना पैसा दिया गया, इसकी जांच कराओ। और मैं तो कहता हूं न्यूनतम, नारे तो तुम्हारे बारे में लग रहा है खोका खोका 50 खोका, भाजपाइयों तुम तो बन गए हो भारतीय खोका पार्टी, लेकिन अगर न्यूनतम 20 करोड़ रुपए भी मान लो तो करीब करीब 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है और 800 करोड़ रुपए दिल्ली में विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह इकट्ठा करके रखा है। इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए, इन सारे मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए, इन सारे मामलों की कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी के अंडर में सीबीआई की विस्तृत जांच होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने ये पाप किया है उन पापियों को पकड़ के जेल के शिक्षों के पीछे डालना चाहिए। अच्छा मजाक बना रखा है, चोरी और सीना जोरी, विधायकों को खरीदते भी हो, धमकाते भी हो, डराते भी हो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग भी करते, फिर कह रहे हो जांच कराओ। अरे कितनी जांच होगी तुम्हारी?
और ये सारा का सारा पैसा, याद रखिएगा, मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, ये सारा का सारा पैसा जो डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है, आटे के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है, दाल चावल के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है, बच्चों के दूध पे जो टैक्स बढ़ाया जाता है, वो टैक्स बढ़ाने वाले काम में भाजपा दलाली खाती है और दलाली से विधायकों को खरीदने का काम करती है। उन दलाली के पैसों से विधायकों को खरीदने का काम करती है। तो जिस पार्टी के बारे में पूरे देश में मां कहती है अपने विधायक बेटे से कि बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा, वो पार्टी हमसे पूछ रही है जांच कराओ, जांच कराओ। अरे कराओ जांच, पूरे देश की जांच कराओ, पूरे देश की जांच कराओ। और अभी आज हमारे विधायकगण वो जा रहे हैं सीबीआई से मिलने के लिए। मैंने भी मिलने का समय मांगा है और सीबीआई से मिलकर इस ऑपरेशन लोटस के, जो दिल्ली में हम लोगों ने ऑपरेशन बोगस बना दिया, इसकी जांच की मांग करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। तो ये सीबीआई इंक्वायरी ऑपरेशन लोटस पे आप अलग से जा रहे हैं उस पे? आज पूरे मामले को लेके हमारे दिल्ली के विधायक जा रहे हैं सीबीआई दफ्तर और मेरे ख्याल से 3 बजे वो लोग वहां पहुंचेंगे और इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग करेंगे। सर, दिल्ली में जो आप आरोप लगा रहे हैं ऑपरेशन लोटस का, वो भी इसमें मांग रहेगी या ओवरऑल जो आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली की मांग क्यों नहीं रहेगी। दिल्ली में 800 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रखा है भाजपाइयों ने विधायक खरीदने के लिए। क्या कर रहे हैं वहां देखिए। झारखंड में वो भी अपने विधायक ले लेके यहां से वहां जा रहे हैं। सब डरे हुए हैं, ये सब डाकू गब्बर सिंह बन गए। मां अपने विधायक बेटे से कहती है बेटा सो जा वरना अमित शाह आ जाएगा, भाजपा ही आ जाएगा। यही धंधा कर रहे हैं और भोला बालक बने हुए कह रहे हैं हमें पता नहीं सिंधे कैसे टूटा, इसकी जांच कराओ। अरे कोई तुम लोगों के बारे में मानेगा? पूरे देश में सरकारों की हत्याएं कर दी, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार, दूसरी सरकार के बाद तीसरी सरकार, और खुद ही चोरी और सीना जोरी कह रहे हो जांच कराओ। कराओ जांच पूरे देश के विधायकों की। स्कूल के अंदर घटनाक्रम देखने के लिए मिला, 2 पार्टी के प्रवक्ता भिड़ गए। वो कह रहे हैं कि 500 स्कूल कहाँ बने हैं, इसका सबूत दें, जबकि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि देखिए आज भाजपाइयों का असली चेहरा, और इसीलिए मैं इनको कहता हूं भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलने में महारत हासिल है। कल एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा हम स्कूल भी देखेंगे, स्कूल के अंदर के कमरे भी देखेंगे और स्कूल का टॉयलेट भी देखेंगे, ये कहा उस आदमी ने। और फिर बाद में क्या हुआ, वहां पहुंचते हैं और बगैर स्कूल देखे अंदर भी नहीं घुसते, भाग जाते हैं बाहर से। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ऐसा शानदार दिल्ली का स्कूल बना रखा है कि भाजपाइयों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, वो अंदर घुसते नहीं बेचारे। कहते कैसे देखें कमरे, कैसे देखें टॉयलेट, क्योंकि कमरे देखेंगे टॉयलेट देखेंगे तो उनको सोनभद्र और मिर्जापुर का बच्चों को स्कूलों में मिलने वाला नमक रोटी याद आएगा। क्योंकि यहां के स्कूल देखेंगे तो पूरे देश में भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हुए वो उनको याद आएंगे, जिस तरीके से गोबर पाथा जाता है सरकारी स्कूलों में वो उनको याद आएगा। इसलिए वो बेचारे जाते ही नहीं स्कूल देखने। हमारा इतनी नफरत क्यों है दिल्ली के बच्चों से, इतनी नफरत क्यों है? हमसे राजनीति करो ना। और अगर केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उससे नफरत क्यों है आप लोगों को, इतनी ज्यादा नफरत? आप बताइए। तो इसलिए आज सौरभ भारद्वाज जी ने गौरव भाटिया को पूरे देश के सामने भाजपाइयों को एक्सपोज किया। सौरभ भारद्वाज जी वहां पहुंचते हैं, बार बार उनसे अनुरोध करते हैं चलिए देखिए स्कूल का कमरा और टॉयलेट, मना कर देते हैं। और देखिए आप, ये कोई झूठी बात नहीं है, ये इन्होंने साफ तौर पे जो कहा वही कर रहे थे। आप बताइए मुझे, ये है देखिए आप। सुनिए, लिखिए कौटिल्य स्कूल चिराग इंटरनेशनल क्लास 1 में मिलिए 11 बजे, और वो नहीं उसके अलावा बहुत सारे स्कूल दिखाऊंगा, एक नहीं बहुत सारे दिखाऊंगा।
नहीं मैं कह रहा हूँ हाँ मिलेगा तभी बात करेंगे जरूर मिलिएगा, भागिएगा। टॉयलेट में भी चलेंगे और क्लासरूम में भी चलेंगे वरना आपको फर्क पता होगा क्लासरूम में। अच्छा अब ये देखिए, क्लासरूम में भी चलेंगे और टॉयलेट में भी चलेंगे, ये बेचारे कह रहे हैं। अब आप देखिए फिर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं आपको एक एक स्कूल में ले जाऊंगा, जाने के लिए तैयार नहीं, बाहर खड़े हैं। फिर ये तीसरा सीन है, देखा आपने, तीनों दिखा दिया। एक में वो कह रहे हैं स्कूल के कमरे भी देखेंगे, टॉयलेट भी देखेंगे। दूसरे वीडियो में पहुंच रहे हैं, बाहर ही खड़े हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं आइए हम आपको एक एक स्कूल दिखाएंगे। तीसरे वीडियो में वो भाग के चले जा रहे हैं। अब आप बताइए। तो एक वीडियो में चलता देखता हूं सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी का, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक एक भाजपा का कार्यकर्ता और नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उस वाक्य को, उस बात को कंठस्थ कर रखा है इसने। और मैं इसलिए देश के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सजग रहिए। इतना झूठ बोलते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं वाजपेयी। इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता करानी चाहिए झूठ बोलने की, और एक एक नेता भाजपा का उसमें फर्स्ट आएगा। ये भारतीय झूठा पार्टी है, इससे देश को सावधान रहना पड़ेगा।